लोगों से अपील करूंगा कि हिम्मत के साथ टीका लगाएं। इसका कोई खराब असर नहीं होता। हमने भी लगवाया है, आप देखिए हम लोग की यहाँ फोटो लगी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगवा रहे हैं, मैं लगवा रहा हूं, मंगल पांडे जी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हम सबों से अपील करेंगे कि जरूर टीका लगवाएं। और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आज से देश भर में मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। पटना में रविशंकर प्रसाद खुद जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर आकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे देख रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आज से देश भर में फ्री वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और कुछ इस तरीके से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लोगों का हालचाल जान रहे हैं, वैक्सीनेशन किस तरीके से काम कर रहा है उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। ये पटना का एएन कॉलेज है जहां पर बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं। आज योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि देश भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा और उसी के क्रम में पटना के एएन कॉलेज में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन और स्लॉट लेने की जो कवायद थी उससे राहत दी गई है और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ जो भी कोई वैक्सीन लेना चाहता है वो ले सकता है। और फिलहाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वैक्सीनेशन सेंटर का जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर थोड़ी सी अफरा तफरी ज़रूर मची है क्योंकि मंत्री के साथ में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और ये देखिए कि जो पहले से ही यहाँ पर कतारें लगी हुई थी अब उसको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है क्योंकि मंत्री अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और क्या और किस तरीके से ये वैक्सीनेशन अभियान जोर पकड़ेगा इस पर भी बात की जाएगी। मंत्री जी से हम बात करते हैं। आज से वैक्सीनेशन सोशल डिस्टेंसिंग बनाई, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगा। नीचे कर आप लोग अपने में तो दूरी बनाइए। आज पूरे देश में योग दिवस के दिन ये टीका लगाने का सघन कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग सभी भारत सरकार के मंत्रीगण स्वयं जाएं वैक्सीन सेंटर पर। तो पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं लगभग 5 सेंटर पर स्वयं जाऊंगा। मैंने अभी यहाँ से शुरू किया एएन कॉलेज से और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में, जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका लग चुका है। बिहार में भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को लग चुका है और जो टीका का उत्पादन होने का कार्यक्रम बना है, दिसंबर तक
भारत में लगभग 180-185 करोड़ टीका का उत्पादन होगा और 18 साल के उम्र के जितने लोग हैं भारत के, उन सबों को 2 डोज टीका लग जाएगा। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग एक बात कभी नहीं भूलिए कि भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? लगभग 7 करोड़। कनाडा की आबादी कितनी है? लगभग 3.5 करोड़। जर्मनी की आबादी कितनी है? लगभग 8 करोड़। अमेरिका की आबादी कितनी है? लगभग 33-34 करोड़। और भारत ने लगभग 28 करोड़ टीका लग गया और ये अधिकांश मेड इन इंडिया टीके हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि हिम्मत के साथ टीका लगाएं। इसका कोई खराब असर नहीं होता। हमने भी लगवाया है। आप देखिए, हम लोग की यहाँ फोटो लगी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगवा रहे हैं, मैं लगवा रहा हूं, मंगल पांडे जी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हम सबों से अपील करेंगे कि जरूर टीका लगवाएं। और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। धन्यवाद। सर्वदलीय बैठक जो बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, अब ये सब विषय बाद में बात देते हैं। देखिए, फिर बात को समझिए, ये काम बहुत बड़ा है। मैंने पहले बताया, ये काम बहुत बड़ा है। इसके लिए एक हिम्मत चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले, आपको मालूम है, पहले भारत सरकार ने शुरू किया, फिर कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग को भी दीजिए, केजरीवाल जी ने कहा वो नहीं कर पाए। तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि सारे 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त भारत सरकार टीका की व्यवस्था कराएगी। और बाद में 25% जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी अवसर दिया गया है सर्विस चार्ज के लिए। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी संकल्प की विजय है। और आपको मैंने बताया, लगभग 28 करोड़ टीके लग गए। लेकिन राहुल गांधी वहां भी जाएंगे। आज मैं जाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाऊंगा। बिहार आ गई है, लेकिन कब से इम्प्लीमेंट होगी? अब इसके बारे में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएंगे। इतना मुझे मालूम है कि साल के अंत तक बिहार में भी लगभग 6 करोड़ प्लस टीका लगेगा। राहुल गांधी, तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है। आपकी अपील का राहुल गांधी को असर होगा? अब ये आपने बहुत बार ये बात बोली है। अब ऐसा है, हम तो उनसे अपील करते रहेंगे क्योंकि बहुत सवाल पूछते हैं। लेकिन सवाल खड़े करते हैं। हम तो उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। जो वो देश को ज्ञान देते हैं, तो जरा सा एक बार देश को बता दें उन्हें टीका लगाया कि नहीं लगाया, तो लगवा लें बस। धन्यवाद। ट्विटर पर आपने कहा फैक्ट चेकर्स वैसे हैं जो मोदी विरोधी है। अब धन्यवाद, चलिए हो गया। एक सवाल है, राकेश टिकैत ने ये कहा है कि सरकार को अब सबक सिखाऊंगा मैं। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। धन्यवाद। ये देखिए रविशंकर प्रसाद। सर, तेजस्वी की भी अरे भैया बस करो, हो गया। मैं किस काम के लिए आया हूँ? ठीक है, तो ये देखिए रविशंकर प्रसाद जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जायज़ा लेने आए थे। हालांकि इनके आने की वजह से देखिए कि थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर ज़रूर बना, चूँकि अपने पूरे काफिले के साथ केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और दावा किया कि जल्द ही पूरे देश में वैक्सीनेशन अपने मुकाम तक पहुँचेगा। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।